ये कहानी है प्रिया की, जो रोज सुबह 4 बजे उठकर अमीर लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करने जाती है। प्रिया एरिया के सारे बड़े बड़े घरों में काम करती ताकि अपने सपने पूरे कर सके, लेकिन समाज के ताने और तिरस्कार उसके भोले मन को तोड़ रहे थे। अरे मनहूस, पूरे घर में कहाँ चप्पल पहन के घूम रही हो? और ये क्या, उधर कहाँ कमरे में तुम जा रही हो? मैडम जी, मैं सिर्फ सफाई कर रही थी। प्रिया, मुझसे थोड़ा दूर रहकर बात किया करो। गंदी झुग्गी वाली, 10 बार बोला है कि पूरे घर में मत घूमा करो। अपना काम करो और निकलो यहाँ से। मैडम, मैं बस इस कमरे में रखी आईएएस की किताबें देख रही थी, सच में, और कुछ नहीं देख रही थी। तू और तेरा परिवार हमेशा नीच काम ही करोगे। पढ़ाई लिखाई तुम्हारे बस की बात नहीं। निकल यहाँ से और अपना काम कर। इस अपमानजनक शब्दों ने प्रिया के दिल में एक आग जला दी। उसी दिन उसने ठाना था कि मैं अब आईएएस बनकर दिखाऊंगी। मैं अपने और अपने परिवार का खोया हुआ मान सम्मान वापस लाऊंगी। प्रिया, तुम हमेशा क्लास में फर्स्ट आती हो, लेकिन आगे की क्लास में एडमिशन के लिए फीस में इतनी देरी क्यों? सर, घर की हालत ठीक नहीं है, लेकिन मैं पढ़ाई छोड़ना नहीं चाहती। मैं बहुत जल्दी फीस जमा कर दूंगी। बेटा, तुम्हारी मेहनत देखकर लगता है कि तुम जरूर कुछ बड़ा करोगी। स्कूल से घर आने के बाद प्रिया का संघर्ष और भी कठिन हो जाता था। प्रिया रात में मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ाई किया करती और सुबह घरों में झाड़ू बर्तन। अरे सुनीता, तेरी बेटी रात रात भर जाग कर करती क्या है? पढ़ाई करती है दीदी। अरे हाँ, लड़की है, ज्यादा पढ़ लिख गई तो घर से भाग जाएगी। इससे अच्छा है काम सीख ले। हाँ यार, लड़कियों को इतना पढ़ाना ठीक नहीं है, बिगड़ जाती हैं। माँ, ये लोग हमेशा ऐसा ही क्यों बोलते हैं? बेटा, तू इनकी बातों पर ध्यान मत दे। तू पढ़, तेरे पापा और मैं तेरे साथ हैं। हाँ बेटी, चाहे हमें भूखे रहना पड़े, लेकिन तेरी पढ़ाई नहीं रुकेगी। साल गुजरते गए। प्रिया ने अपनी 12वीं की परीक्षा पास की और यूपीएससी की तैयारी शुरू की। पहले अटेम्प्ट का दिन आया। प्रिया यूपीएससी परीक्षा केंद्र पर खड़ी मन ही मन चिंता कर रही थी। भगवान, मेरी मेहनत सफल हो जाए, बहुत बहुत मुझे उम्मीदें हैं। लेकिन किस्मत ने एक और इम्तिहान लिया। पहले अटेम्प्ट में प्रिया फेल हो गई। रिजल्ट के बारे में जानने के बाद हर कोई उसका मजाक उड़ाने लगा, जैसे कि सबसे पहले श्रीमती वर्मा ने उसका मजाक उड़ाया। हाँ देखा, कहा था ना मैंने, तुम्हारे बस की बात नहीं है। झाड़ू पोछाई तुम्हारा काम है, समझी? अरे प्रिया, कितने सपने देखे थे, अब समझ गई होगी अपनी औकात। माँ, माँ, सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। माँ, माँ, मैं फेल हो गई। बेटा, हार मत मान, एक बार और कोशिश कर, तू कर लेगी। पहली बार में फेल होने से कोई जिंदगी में फेल नहीं होता है, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ बेटी, असफलता सफलता की सीढ़ी है। प्रिया ने हिम्मत नहीं हारी। दिन में काम, रात में पढ़ाई। वो फिर से दूसरे अटेम्प्ट की तैयारी में जुट गई। प्रिया दिन में 5 घरों में काम करती है और रात में पढ़ती है। मैं हार नहीं मानूंगी, किसी सूरत में हार नहीं मानूंगी। मुझे साबित करना है कि गरीब होना कोई गुनाह नहीं है और इंसान अपनी मेहनत से किस्मत बदल सकता है। प्रिया, तुम्हारी मेहनत देखकर मुझे यकीन है तुम जरूर सफल होगी। जी सर, मैं इस बार पास होकर रहूंगी। दूसरे अटेम्प्ट का परिणाम आने वाला था। पूरा परिवार और पड़ोसी इंतजार कर रहे थे, और फिर रिजल्ट का दिन भी आ गया। माँ, 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 मैं पास हो गई। माँ, माँ, मैं पास हो गई माँ, और मैं आईएएस बन गई माँ। बेटी, मेरी बेटी, तूने कर दिखाया। मेरी बेटी। भगवान का शुक्र है, मेरी बेटी अफसर बन गई। खबर सुनकर वही पड़ोसी जो पहले ताना मारते थे, उनके तो तेवर ही बदल गए। जो कल तक प्रिया को अंट संट बोलते रहते थे, आज वो उसी प्रिया के गुणगान गाने में लगे हुए थे। प्रिया बेटी, हमें माफ कर देना, हमने तुम्हें बहुत कुछ गलत कहा था। हमें माफ कर देना, हमसे अगर गलती हुई है तो। हमें बड़ी खुशी है, लेकिन बेटी तूने नाम रोशन कर दिया हमारे पूरे एरिया का। अब प्रिया, मैं तो हमेशा तुझे मजाक में कहती थी। देख प्रिया, तूने अगर कभी भी बुरा माना हो ना, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। मुझे मालूम था, तू तो हमेशा से होशियार थी।
लेकिन मेरी बातें अगर बुरी लगी उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। आंटी जी, सच बात तो ये है कि आपकी बातों ने ही ना मुझे बल दिया है। अगर वो चुभती हुई बातें आप नहीं कहती ना तो मेरे अंदर आग कहाँ से लगती। आपकी बातों ने मेरे अंदर एक आग जलाई, एक अग्नि प्रज्वलित हुई मेरे अंदर। दृढ़ संकल्प लिया मैंने और तब जाकर मैंने ये कर दिखाया। तो सबसे बड़ा धन्यवाद तो आंटी जी आपको है कि आपने मुझे मजबूर किया मजबूत बनने के लिए। धन्यवाद। जब प्रिया कलेक्टर बनकर अपने इलाके में आई तो पूरी झुग्गी में जश्न का माहौल था। साथियों, मैं आज यहाँ एक सबूत के तौर पर खड़ी हूं कि गरीबी कोई अभिशाप नहीं है। मेहनत, लगन और परिवार का साथ मिले ना तो कोई भी सपना पूरा हो सकता है। आपकी पैदाइश आपकी पहचान नहीं है, आपकी मेहनत और सपने आपकी असली पहचान है। और अगर मैं ये कर सकती हूं तो आप भी कर सकते हैं। कोई भी बच्चा किसी भी घर में पैदा हुआ हो लेकिन अपने दृढ़ संकल्प से ना अपने सपने पूरे कर सकता है। पूरा एरिया तालियों की गूंज से भर गया और अपना भाषण खत्म करते ही वो सीधा मास्टर जी की तरफ भागी और खुशी से उसने मास्टर जी को चरण स्पर्श किया। प्रिया, तुमने हम सब का नाम रोशन किया है। सर, आपने हमेशा मेरा साथ दिया और ये सफलता ना आपकी भी है। प्रिया ने अपना पहला आदेश साइन किया, हर झुग्गी में मुफ्त शिक्षा केंद्र खोलने का। प्रिया के इस फैसले के बाद सभी गरीब बच्चों को मुफ्त एजुकेशन मिली और उनकी किस्मत और भविष्य को चमकने का एक सुनहरा मौका। प्रिया की कहानी हमें सिखाती है कि शिक्षा सबसे बड़ी ताकत है। समाज का व्यवहार हमें तोड़ेगा या मजबूत बनाएगा, ये सब हमारे संकल्प पर आधारित है। आप मजबूर हो सकते हैं, गरीब हो सकते हैं, लेकिन अगर ठान लें तो एक दिन मजबूत भी हो सकते हैं। गरीबी कोई बाधा नहीं बल्कि मेहनत करने की प्रेरणा है। आंसुओं की कहानी तब शुरू होती है जब एक 10 साल का बच्चा अपने माँ बाप को आखिरी बार देखता है। अर्जुन का गांव बाढ़ में डूब गया था। उसके माँ बाप मलबे में दब गए। वो अकेला रह गया था, बिल्कुल अकेला। 2 साल पहले। माँ, पापा, कहाँ हैं आप? मुझे अकेला मत छोड़िए पापा। राहत कैंप से भागकर वो ट्रेन पर चढ़ गया। कहाँ जा रहा है पता नहीं था, बस भाग रहा था अपने दुख से, अपने अकेलेपन से। ट्रेन उसे शहर ले आई। यहाँ वो सिर्फ एक भूखा डरा हुआ बच्चा था। और आज की तारीख में सुबह का समय है। छोटू, ओ छोटू, 2 चाय और बना, ग्राहक इंतजार कर रहे हैं। जी मालिक, बस अभी आया। 2 साल हो गए थे धीरज चौधरी के ढाबे पर काम करते हुए। पहले दिन जब भूख से बेहाल छोटू यहाँ पहुंचा था तो मालिक ने सिर्फ इसलिए रख लिया था कि मजदूरी कम देनी पड़ती थी। छोटू के हाथ रोज जलते थे तवे से, आंखें रोज नम होती थी धुएं से, लेकिन पेट की आग से बड़ी कोई आग नहीं होती है। ढाबे की छत पर छोटू अकेला बैठा था। माँ, अगर आप होती तो मुझे भी स्कूल भेजती ना। पापा हमेशा कहते थे पढ़ाई ही इंसान को बनाती है इंसान। हर रात यही सवाल उसे सताता था। दिन में बर्तन मांजते समय जब वो स्कूली बच्चों को यूनिफॉर्म में देखता तो उसका दिल छलक जाता। बबली ढाबे पर आती है। छोटू भैया, ये मेरी पुरानी किताब रख लो। मैंने माँ से कहा था कि तुम भी पढ़ना चाहते हो। सच में? मैं भी पढ़ सकता हूँ? हाँ, पढ़ाई सबका हक है। तुम भी जा सकते हो स्कूल। उस रात छोटू ने किताब खोली। आ आ ई ई, ये अक्षर उसे अपने पापा की आवाज में सुनाई दे रहे थे। आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। अगली सुबह वो ढाबे में मालिक से बातचीत करता है। मालिक साहब, मैं स्कूल जाना चाहता हूँ। अरे पागल हो गया है क्या? यहाँ से गया तो खाना कौन देगा? सड़क पर भीख मांगेगा? तो भूखा रह लूंगा मालिक, लेकिन अपने माँ बाप का सपना पूरा करूंगा। वो चाहते थे कि मैं पढ़ूं, कुछ बनूं। मालिक के दिल में कहीं दया जगी। उसने देखा था कि ये बच्चा कितना मेहनती है, शायद उसे भी एक मौका मिलना चाहिए। छोटू मास्टर जी के ऑफिस जाता है। मास्टर जी, मैं पढ़ना चाहता हूँ। मेरे पास कोई कागज नहीं है और माँ बाप भी नहीं है। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? अर्जुन।
लेकिन सब मुझे छोटू कहते हैं। आज से तुम अर्जुन हो, तुम्हारा असली नाम, तुम्हारी असली पहचान। बैठ जा बेटा। उस दिन अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि कोई उसे प्यार से देख रहा है। मास्टर जी की आंखों में वो स्नेह था जो उसने अपने पिता की आंखों में देखा था। कुछ महीने बाद कविता प्रतियोगिता होने वाली थी। अर्जुन, इस बार तुम कविता प्रतियोगिता में भाग लो। मास्टर जी, मैं तो ढाबे का लड़का हूँ, लोग हंसेंगे। बेटा, हुनर की कोई जाति नहीं होती। तुम्हारे अंदर जो दर्द है वो सबसे बड़ी कविता है। और अब अर्जुन मंच पे है। मैं था छोटू, ढाबे वाला, माँ बाप का प्यारा बच्चा था। बाढ़ ने सब कुछ छीन लिया, अकेला बेसहारा कर दिया। तवे की आग, धुएं की सजा, हाथों में छाले, आंखों में आंसू। फिर एक किताब ने दिया सहारा, सपना जगा दिया हमारा। अब मैं अर्जुन हूँ, छोटू नहीं। पढ़ूंगा, लिखूंगा, झुकूंगा नहीं। माँ बाप की आत्मा को दूंगा चैन, बनूंगा इंसान, रहूंगा ना मैं कभी गुमनाम। पूरा हॉल सन्नाटे में था। कई लोगों की आंखें भीग गई थी। अर्जुन जीत गया था, न सिर्फ प्रतियोगिता बल्कि सबका दिल भी। अर्जुन, आज तुमने हम सब का नाम रोशन किया है। मालिक साहब, आपने मुझे मौका दिया, वरना मैं आज भी सिर्फ छोटू होता। उस दिन के बाद से ढाबे का माहौल बदल गया। मालिक ने अर्जुन की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाने का फैसला किया। 5 साल बाद अर्जुन अब कॉलेज पहुंच चुका है। आज अर्जुन बीएड कर रहा है। शाम को वो उसी इलाके में एक छोटा सा स्कूल चलाता है, उम्मीद शिक्षा केंद्र। यहाँ वो उन बच्चों को पढ़ाता है जो कभी उसकी तरह थे। और अर्जुन छात्रों को पढ़ाते हुए कहता है, बच्चों, किताब सिर्फ कागज नहीं होती, ये उम्मीद होती है, सपना होती है। जैसे एक दिन एक छोटी सी किताब ने मेरी जिंदगी बदल दी। सर, आप भी हमारी तरह गरीब थे क्या? हाँ बेटा, लेकिन गरीबी सिर्फ पैसों की होती है, सपनों की नहीं। और सपने ही हमें अमीर बनाते हैं। आज अर्जुन 200 से ज्यादा बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे रहा है। उसका वो पुराना ढाबा अब अर्जुन शिक्षा संस्थान बन गया है। मालिक धीरज चौधरी अब वहाँ के ट्रस्टी हैं। अर्जुन इमोशनल होकर अपने माँ पापा की तस्वीर के सामने खड़ा होकर कहता है, माँ पापा, आपका बेटा अब छोटू नहीं रहा। आज वो अर्जुन है जो दूसरों को उम्मीद बांटता है। मैंने आप दोनों का सपना पूरा किया। कभी कभी ये जिंदगी हमसे सब कुछ छीन लेती है, लेकिन एक छोटी सी किताब, एक शिक्षक का प्यार और अपने सपनों पर अटूट विश्वास, ये तीनों मिलकर ना चमत्कार कर देते हैं। छोटू से अर्जुन बनने तक की ये यात्रा सिखाती है कि हालात कितने भी बुरे हों, उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। प्रिया घर के कोने में दुबकी हुई आंसू पोंछते हुए कह रही है, माँ, मैं स्कूल जाना चाहती हूँ माँ। पढ़ाई वढ़ाई सब बकवास है। अरे लड़कियों को सिर्फ घर संभालना आना चाहिए। मुझे माफ कर दे बेटी। घर के हालात ऐसे नहीं कि हम तुझे और ज्यादा आगे पढ़ा सकें। ऊपर से तेरे पापा की ये पीने की लत ने तो हमें कंगाल करके रख दिया है। हमारे पास तो स्कूल में फीस भरने तक के पैसे नहीं है। प्रिया अपनी माँ की बातों को सुन के बिना कुछ बोले अपने दुख को समेटते हुए स्कूल पहुंचती है, जहां उसको गुरुजी मिलते हैं। प्रिया, तुम क्लास में सबसे तेज हो। तुम अपनी स्टडी बीच में क्यों छोड़ रही हो? गुरुजी, घर के हालात, मजबूरी है। स्कूल के गेट से बाहर निकलती हुई प्रिया देखती है कि उसके दोस्त अंदर पढ़ रहे हैं। काश मैं भी इनके साथ बैठ के पढ़ पाती, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। प्रिया के घर में आर्थिक तंगी का माहौल है। खाली बर्तन, शराब की बोतलें और कोने में बैठी प्रिया अपनी किस्मत को कोसने में लगी है। क्यों भगवान, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ है? लेकिन जिंदगी के इस सबसे अंधेरे मोड़ पर प्रिया को मिला एक नया रास्ता, और वो था ऑनलाइन स्टडी का। रात में प्रिया अपने पुराने फोन से YouTube पर पढ़ाई करती है। वाह, ये सर तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ऑनलाइन स्टडी ने तो मानो प्रिया की जिंदगी ही बदल दी। जब सब सोते तो वो अपने फोन की छोटी सी रोशनी में अपने बड़े सपनों को जिंदा रखती। रात के वक्त प्रिया फोन की रोशनी में पढ़ाई भी कर रही है और नोट्स भी बना रही है। अगर कॉलेज नहीं जा सकती तो कॉलेज को मैं यहाँ ले आऊंगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब कुछ सीखूंगी। वो ऑनलाइन सर सही कहते थे, नॉलेज की कोई बाउंड्रीज नहीं होती। 2 साल तक प्रिया ने रात की नींद हराम की। जब गांव सोता था तो प्रिया जागती और सीखती रहती। कुछ समय बाद प्रिया अपने गांव के बच्चों से मिलने जाती है। वहां वो देखती है कि बच्चे खेल रहे हैं। और छोटू बेटा, पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? दीदी,
हमारे गांव में तो कोई स्कूल है ही नहीं। पढ़ने का बहुत मन है मगर किताबें ही नहीं है। छोटू, तुम्हारी बात सुनकर मुझे अपना बचपन याद आ गया। बस अब और बच्चों के साथ वैसा नहीं होगा जैसे मेरे साथ हुआ। मैं अपने दम पर एक लाइब्रेरी खोलूंगी। प्रिया अपने छोटे से कमरे को लाइब्रेरी में कन्वर्ट करती है। प्रिया, लोग क्या कहेंगे? तेरे पास तो कोई डिग्री भी नहीं है। माँ, डिग्री कागज पर होती है, नॉलेज दिमाग में होती है, और मैंने 2 साल में बहुत कुछ सीखा है। बेटी, मैंने तुझे बहुत तकलीफ दी है। अब तू जो भी करना चाहती है मैं सपोर्ट करूंगा। पापा, बस आपका साथ ही काफी है। प्रिया ने अपनी ऑनलाइन लर्निंग के कॉन्टैक्ट्स का फायदा उठाया। उसने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट बना के बुक डोनेट करने के लिए अपील की। कुछ दिनों बाद किताबों के ढेर सारे पैकेजेस आने लगे। अरे प्रिया जी, आपके लिए बहुत सारे पार्सल्स आए हैं। वाह, इतनी सारी किताबें! अब तो सच में लाइब्रेरी बन जाएगी। प्रिया किताबों को कैटेगरी वाइज अरेंज करती है, हैंडमेड पोस्टर्स लगाती है। साइंस यहाँ, मैथ्स यहाँ, स्टोरीज यहाँ, बिल्कुल प्रोफेशनल लाइब्रेरी की तरह। वाह बेटी, तूने डिग्री के बिना भी इतना सिस्टमैटिकली काम किया है। माँ, डिग्री सिर्फ एक सर्टिफिकेट है, असली टीचर तो पैशन और नॉलेज से बनता है। प्रिया का जुनून एक तरफ और दूसरी तरफ गांव वालों की बातें। पहला दिन था, गांव के लोग संदेह से देख रहे थे और बातें कर रहे थे। अरे यो लड़की लाइब्रेरी खोल रही है, इसके पास कोई डिग्री भी है? अरे पहले तो खुद स्कूल छोड़ी बैठी है, अब बच्चों को पढ़ाएगी। लोग कुछ भी कहे, मैं अपना काम करती रहूंगी। प्रिया हार नहीं मानती है और काम शुरू कर देती है। पहले दिन सिर्फ 2-3 बच्चे झिझकते हुए आते हैं। दीदी, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, क्या हम भी आ सकते हैं? बेटा, लाइब्रेरी उन्हीं के लिए है जो पढ़ना चाहते हैं। आओ, मैं तुम्हें स्टोरी सुनाती हूँ। पहले हफ्ते सिर्फ 5 बच्चे आए, लेकिन प्रिया का कॉन्फिडेंस हिला नहीं। उसे अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा था। देखो बच्चों, साइंस सिर्फ बुक में नहीं, हमारे अराउंड में है। ये पंखा कैसे चलता है, ये बल्ब कैसे जलता है। वाह दीदी, आप तो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। दीदी, आपने कहाँ से सीखा? इंटरनेट से, बुक से, और सबसे ज्यादा मालूम है, अपनी चाहत, अपनी क्यूरियोसिटी से। 3 महीने में ही प्रिया की लाइब्रेरी गांव की सबसे पॉपुलर जगह बन गई। बच्चे सिर्फ किताबें ही नहीं पढ़ते थे, बल्कि प्रिया से प्रैक्टिकल नॉलेज भी सीखते थे। प्रिया, ये कमाल है, मेरे स्टूडेंट्स के मार्क्स भी बढ़ गए हैं। तुमने इन्हें कैसे इतना मोटिवेट कर दिया? गुरुजी, जब आप बच्चों को समझाते हैं कि नॉलेज कितनी पावरफुल है, तो वो खुद ही एक्साइटेड हो जाते हैं। प्रिया ने अपनी डिजिटल लर्निंग जर्नी को आगे बढ़ाते हुए अब गांव के बच्चों के लिए ऑनलाइन कंटेंट भी बनाना शुरू किया। गांव के वो लोग जो कभी उसके विरोध में थे, आज वही उसके गुणगान करते नहीं थकते। प्रिया बेटी, तुमने साबित कर दिया कि नॉलेज कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगती। तुमने हमारे गांव का भविष्य बदल दिया। 1 साल बाद प्रिया का सपना रियलिटी बन चुका था। बिना डिग्री के, सिर्फ अपनी सेल्फ टॉट नॉलेज से वो एक पूरे गांव की जिंदगी बदल चुकी थी। दीदी, अब मैं भी इंजीनियर बनूंगा। मैं डॉक्टर बनकर गांव वालों की हेल्प करूंगा। मैं टीचर बनूंगी, बिल्कुल आप जैसी। ये मंजर देखकर आज प्रिया भावुक थी। प्रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन खुशी के। माँ, लगता है जो मैंने खोया था ना, उससे कहीं ज्यादा मैंने अब पा लिया है। बेटी, तूने तो पूरे गांव को स्कूल बना दिया। आज प्रिया की लाइब्रेरी में 100 से ज्यादा बच्चे आते हैं। उसने ऑनलाइन एजुकेशन भी शुरू कर दी। आज प्रिया और वो सारे बच्चे बेहद खुश नजर आ रहे हैं। सभी साथ मिलकर हंस रहे हैं। प्रिया की कहानी हमें सिखाती है, शिक्षा सिर्फ स्कूल में नहीं, दिल की लगन में होती है। और जब आप दूसरों के सपनों को पूरा करने में मदद करते हैं, तो आपके अपने सपने भी पूरे हो ही जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि सफलता की असली परिभाषा क्या है? BMW गाड़ी या माँ का हाथ का खाना, AC फ्लैट या खुले आसमान तले सोना? आज की कहानी एक ऐसे ही लड़के की है। अर्जुन बेटा, देखिए धान के पौधे कितने प्यार से लहला रहे हैं। ये मिट्टी नहीं, सोना है सोना। आज तुम भी थोड़ा मेरा हाथ बटा। बाबूजी, आप भी ना। आज के जमाने में कौन खेती करता है? मेरे दोस्त विकास ने कहा है कि शहर में आराम से 50,000 की नौकरी मिल जाएगी। बेटा, शहर में अकेले कैसे रहेगा?
तेरे खाने पीने का कौन ध्यान रखेगा? माँ, वो सिटी है, वहां हर जगह लाइट ही लाइट है, और खाने के लिए 100 से अधिक होटल्स कहीं भी खा लूंगा। इस गांव में तो ना कोई मॉल है ना कोई सिनेमा, बस दिन भर खेत खलियान। ठीक है बेटा, तुझे जैसा लगे सही है, मैं नहीं रोकूंगी तुझे। अर्जुन ने अपना सामान बांधा और शहर की ओर निकल पड़ा। पूजा की आंखों में आंसू थे। अर्जुन, मुझे डर लग रहा है। क्या तुम हमें भूल तो नहीं जाओगे ना? पागल, भला अपने लोगों को कैसे कोई भूल सकता है? जल्दी तो मैं भी ले जाऊंगा। यार अर्जुन, वेलकम टू मुंबई। यहाँ है असली जिंदगी, हॉल मॉल और यहाँ की नाइट लाइफ और भी बहुत कुछ। बस पैसा फेंक, तमाशा देख यहाँ का। लेकिन शहर की असलियत कुछ और ही थी। यार, विकास ये कमरा तो बहुत छोटा है और किराया इतना ज्यादा। अरे यार, यहाँ की जिंदगी ही ऐसी है, लेकिन सब कुछ स्टाइल में मेरी जान। यही है सिटी की रंगीन लाइफ, देखना। दिन बीतते गए, अर्जुन को एहसास होने लगा कि शहर में इंसान सिर्फ एक नंबर है। अर्जुन, ये रिपोर्ट गलत है। तुम गांव वालों की कुछ आता भी है या नहीं? गांव वाले? यहाँ सब मुझे अजनबी की तरह देखते हैं। एक दिन अर्जुन बीमार पड़ गया। शहर में उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। काश माँ होती यहाँ। गांव में तो पूरा मोहल्ला पूछने आ जाता था। यहाँ मर भी जाओ तो भी किसी को फर्क नहीं। अब तो विकास भी पता नहीं क्यों बात नहीं कर रहा। तभी अर्जुन की कंपनी में छटनी हुई। अर्जुन, कंपनी का कॉस्ट कटिंग चल रहा है, आपकी सर्विस टर्मिनेट करनी पड़ रही है। सर प्लीज, मैंने कोई गलती नहीं की है। अर्जुन के पास अब न पैसे थे न सहारा। विकास भी मुंह मोड़ गया। यार, तू अनएम्प्लॉयड है अब। मैंने तुझे नौकरी दिलवाई थी। अब बार बार मैं सिफारिश नहीं करूंगा तेरी कहीं भी। मैं अपना रेपुटेशन रिस्क में नहीं डाल सकता। दोस्ती सिर्फ अच्छे वक्त के लिए थी। जब पैसा था तब तक का दिखावा। जैसे ही सब कुछ छूट गया, दोस्ती का असली रंग दिखा गया मुझे इस शहर में। तभी पूजा का फोन आया। अर्जुन, बाबूजी की तबीयत बहुत खराब है, वो तुम्हारा नाम लेकर रो रहे हैं। क्या? मैं अभी आ रहा हूं। और हाँ अर्जुन, इस साल बारिश न होने से ना फसल खराब हो गई है। गांव वाले बहुत परेशान हैं। अर्जुन को लगा जैसे उसकी जड़ें हिल गई हों। जब अर्जुन गांव पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर उसका दिल भर आया। अरे अर्जुन बेटा, आ गया तू। तेरे बाबूजी तुझे याद कितना करते थे। अर्जुन बेटा, तू आ गया। अरे मैंने तेरे लिए तेरे खेत को संभाल कर रखा है। बाबूजी, मैं कितना गलत था। मैंने आपको इस मिट्टी को छोड़ दिया। बेटा, घर वापस आ जा। शहर में अकेले कैसे रह रहा था? तभी रामू काका ने एक चौंकाने वाली बात कही। अर्जुन, तुझे पता है तेरे जाने के बाद बाबूजी ने क्या किया? क्या किया काका? उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू की। अब हमारी गांव की फसल शहर के बड़े होटल्स में जाती है। तेरे बाबूजी ने कहा था, अर्जुन को लगता है गांव में कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ सब कुछ है। क्या मतलब? बेटा, मैंने तेरे नाम 15 लाख रुपए बैंक में जमा किए हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग से कमाए हैं। अर्जुन को समझ आ गया कि वो सोने की तलाश में कंकड़ के पीछे भाग रहा था। बाबूजी, मैं वापस नहीं जाऊंगा। यहीं रहकर खेती करूंगा। सच में अर्जुन? हाँ पूजा, शहर में मैं अकेला था। यहाँ मेरा पूरा गांव मेरा परिवार है। वहां पैसा था लेकिन प्यार नहीं। यहाँ प्यार है तो पैसा भी आ जाएगा। अर्जुन ने अपने बाबूजी के साथ मिलकर ऑर्गेनिक फार्मिंग को और भी बढ़ाया और गांव के लड़कों को भी शहर में भटकने की बजाय ऑर्गेनिक फार्मिंग से जोड़ा। साथ ही खेती को डिजिटल क्रांति से भी जोड़ दिया। बाबूजी, आपने सही कहा था। ये मिट्टी सच में सोना है। बेटा, सफलता वो नहीं जो दिखती है, बल्कि वो है जो दिल को शांति देती है। मिट्टी की खुशबू, यही है मेरी सबसे बड़ी दौलत। अर्जुन की कहानी सिखाती है कि हमारी जड़ें ही हमारी असली ताकत है। शहर की चकाचौंध पल भर की होती है, लेकिन अपनी मिट्टी का प्यार हमेशा के लिए है। अगर आप भी अपनी जड़ों को भूल गए हैं तो वापस लौट आइए, वहीं आपकी असली खुशी छिपी है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। सूरज की पहली किरण के साथ ही शुरू हो जाता है रमेश के घर में संघर्ष का सिलसिला।
गांव के बाजार के पास एक छोटे से कच्चे मकान में रहता है रमेश का परिवार। फूस की छत से रिसती बारिश और मिट्टी की दीवारों पर उभरी दरारें जैसे परिवार की पीड़ा को बयां कर रही हों। आह, अरे सुमन, ये क्या है? धुआं ही धुआं, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। रात भर खांसी से नींद नहीं आई और सुबह उठते ही फिर वही हाल। क्या करूं रमेश जी, बारिश में भीगी लकड़ियां हैं, बाजार से सूखी लकड़ी लाने के पैसे कहाँ, कल रात का बचा आटा खत्म हो रहा है, विकास के लिए 2 रोटी बनानी है और वो भी आज इंटरव्यू पर जा रहा है। माँ, मेरी सफेद शर्ट पर काला धब्बा पड़ गया। इंटरव्यू में क्या सोचेंगे लोग? 3 जगह से रिजेक्शन मिलने के बाद ये आखिरी उम्मीद है। बेटा क्या करूं, सुबह से धुएं में आंखें जल रही हैं, धब्बा नहीं दिखा। इसी धुएं ने तो मेरी सेहत खराब कर दी। दवाई के पैसे नहीं, खाने के लाले पड़े हैं, और अब बहू भी आने वाली है घर में। कैसे चलेगा ये सब? रमेश के घर की यही कहानी थी, धुआं, खांसी और पैसों का अभाव। विकास की शादी के लिए चारों तरफ से कर्ज लिया था, छोटी सी जमीन का टुकड़ा भी गिरवी रखा था। एक तरफ गरीबी की मार, दूसरी तरफ समाज का दबाव। शादी के बाद विकास अपनी दुल्हन प्रिया को लेकर गांव आता है, जहां सारे गांव वाले उसका स्वागत करने और बहू को देखने आए थे। प्रिया शिक्षित और समझदार थी। अरे देखो तो गरीब की बहू क्या लाई है दहेज में अपने मायके से। सिर्फ एक गैस का चूल्हा, इतना ही। माँ जी, मेरे घर वालों ने मुझे बड़े प्यार से दिया है। लेकिन बेटी, गैस तो महंगी पड़ती है, हम सिलेंडर भरवाने के पैसे कहाँ से लाएंगे? माँ जी, सरकार की एक योजना के तहत है। अरे आने वाले त्योहार पर हर घर एक सिलेंडर मुफ्त मिलता है। हम उसका फायदा उठाएंगे और भविष्य की योजना बनाएंगे। आप चिंता मत कीजिए। प्रिया के मायके से आए हुए गैस चूल्हे से अब खाना बनने लगा। धुआं खत्म हो गया। घर की दीवारें भी अब काली पड़नी बंद हो गई थीं। आज पहली बार मैंने खांसे बिना आराम से सांस ली है। हाँ, घर में धुआं खत्म हो गया है, लेकिन मुझे चिंता है कि सिलेंडर खत्म होगा तो क्या करेंगे? माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। प्रिया, गैस का सिलेंडर तो मिल जाएगा, पर आगे का क्या? हर महीने नया सिलेंडर कैसे लाएंगे? हमारा घर बाजार के पास है, मैं यहीं से कुछ शुरू कर सकती हूँ। प्रिया ने अपने घर के बाहर, जो बाजार के करीब था, एक छोटा सा स्टॉल लगाया और खाना बनाना शुरू कर दिया। वाह, क्या स्वाद है! अरे रमेश की बहू के हाथ में तो जादू है। धुएं वाले चूल्हे पर ऐसा खाना कभी नहीं बन सकता। हाँ, गैस से बना खाना स्वादिष्ट और साफ होता है। सरकार की योजना के तहत आप भी एक फ्री सिलेंडर पा सकते हैं। लोग अब प्रिया के स्टॉल पर आने लगे, न सिर्फ खाना खाने बल्कि उससे सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी लेने के लिए भी। अब पूरे गांव में प्रिया दहेज में जो गैस का चूल्हा लाई थी, उसकी चर्चा दूर दूर तक फैल गई। क्या? रमेश की बहू? अरे गांव में भट्टी खोल दी। हाँ, गरीब का दिमाग चल गया है। सेठ जी, आप एक बार मेरा खाना चख कर देखिए, फिर कहिएगा। सेठ ने जैसे ही खाना चखा, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने देखा कि लोग प्रिया के स्टॉल पर भीड़ लगा रहे हैं। इसमें तो पैसा है, बड़ा पैसा। शाम को प्रिया पैसे लेकर घर लौटी। परिवार हैरान था। पिताजी, ये रहा आज का कमाया हुआ पैसा। मैं इसे बचा रही हूँ अगले सिलेंडर के लिए। और देखिए, मैंने अलग से घर का राशन भी ले लिया। इतने सारे पैसे? अरे ये तो मेरे 1 महीने की कमाई से भी ज्यादा है। ये तो सिर्फ शुरुआत है पिताजी, मैंने अपने कुछ पैसे बचा कर रखे हैं। जब सरकारी योजना से फ्री सिलेंडर मिलेगा, तब हम इन बचे पैसों से अपना काम और बढ़ाएंगे। प्रिया का छोटा सा स्टॉल अब एक अच्छे रेस्टोरेंट में बदल गया था। उसने स्थानीय महिलाओं को भी काम पर रख लिया। प्रिया बेटी, मुझे तुम्हारे साथ एक प्रस्ताव करना है। आओ मिलकर व्यापार करें। मैं पूंजी लगाऊंगा, तुम अपना हुनर। सेठ जी, मगर मेरी एक शर्त है। आप गांव के हर घर में गैस कनेक्शन लगवाएंगे, वो भी सरकारी योजना के तहत। ठीक है प्रिया, तुम्हारी शर्त मंजूर है। कुछ साल बाद रमेश के कच्चे मकान की जगह अब एक अच्छा पक्का मकान था। विकास अब बेरोजगार नहीं था, बल्कि प्रिया के साथ ही काम में जुड़ गया। बहू,
तुमने और तुम्हारे इस गैस चूल्हे ने तो हमारी पूरी किस्मत ही बदल दी। आह, हाँ, अब न धुआं है न खांसी। तुम्हारा शुक्रिया बहू। माँ जी, गैस का चूल्हा सिर्फ एक चूल्हा नहीं था, वो एक सोच थी, एक बदलाव था। हमें ना बस एक मौके की जरूरत थी और सरकारी योजना के चलते हमारी राह और आसान हो गई। और इस तरह एक छोटे से गैस चूल्हा और एक समझदार बहू ने न सिर्फ एक परिवार का भाग्य बदला, बल्कि पूरे परिवार को एक नई सोच दी। प्रिया ने साबित कर दिया कि सोच और समझ से छोटी चीजें भी बड़ा बदलाव ला सकती हैं।